हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ से हम पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो मैं हाजिर हूँ उस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बात करें, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर मेरी वीडियो लाइव देख रहे हैं तो जैसे कि आप यहाँ से लाइव देख रहे हैं तो मेरा कॉर्नर में एक रेड बटन दिया हुआ है, आप अपने माउस को वहाँ ले जाएँ, माउस कर्सर को, और उसके साथ ही ये विंडो खुल जाती है। आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको तुरंत जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम कोरल ड्रॉ में पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम कोरल ड्रॉ से पीडीएफ कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हम उसको जेपीजी एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और ये मेरा कार्ड बना हुआ था, मैंने आपको एक सिंपल सा कार्ड बनाया था कोरल ड्रॉ में, उसका पूरे टिप्स बताया था आपको कि एक एक चीज़ कैसे आप उसमें डिज़ाइन करते हैं, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अब ये फ़ाइल है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फाइल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ से आपको ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन एक्सपोर्ट यहाँ से है, जिसकी मैं आपको जेपीजी फाइल में बता चुका हूँ, और एक यहाँ से एक्सपोर्ट है, और एक दूसरा शॉर्टकट की से है कंट्रोल+E दबा करके। तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने का। लेकिन जब पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ का एक ऑप्शन और भी है, ये यहाँ पर लास्ट में आकर के पब्लिश टू पीडीएफ। आप यहाँ से 1 2 3 4 तरीके हैं आपके पास पीडीएफ बनाने के कोरल ड्रॉ से, और सबका प्रोसेस लगभग सेम ही जाता है, वही विंडो वही खुलेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने का क्या है कि यहाँ से आपने जो एक्सटेंशंस हैं, आपको एक्सटेंशन ढूंढना पड़ता है कि पीडीएफ एक्सटेंशन कहाँ पर है। तो इसमें पीडीएफ एक्सटेंशन, जैसे मैंने लास्ट यूज़ किया था तो मेरे पास लास्ट में यहाँ शो कर रहा है। यदि इसके अलावा पीडीएफ एक्सटेंशन आप काफ़ी नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका पीडीएफ एक्सटेंशन, आप यहाँ से पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड नाम दिया मैंने, VISITING विजिटिंग कार्ड। आप यहाँ नाम लिखें विजिटिंग कार्ड, और एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, क्योंकि मैं कोई सिलेक्शन नहीं है, तो जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि सेलेक्ट करूँगा तो सिलेक्शन आएगा, सिलेक्शन नहीं करूँगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो पूरा का पूरा पेज लेगा। एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बाद आपकी जो मेन सेटिंग विंडो है ये खुलती है यहाँ पे पीडीएफ। इसमें आपको कोई प्रीव्यू शो नहीं करेगा, आपको जैसे प्रीव्यू दिखाता है कि मैंने जेपीजी से किया था तो आपका प्रीव्यू दिखाता था, इसमें कोई प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। अब इसमें आपका करंट डॉक्यूमेंट है या करंट पेज है, तो इसमें 2 पेज दे रखे हैं मैंने, तो 2 पेज लेगा। तो आप करंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये आपके दोनों पेज, पेज 1 और पेज 2 दोनों साथ में जाएंगे। करंट पेज करेंगे तो जिस पेज पे आप करंटली हैं, आप जो पेज देख रहे हैं वो करेगा। और अगर सिलेक्शन किया होता तो यहाँ पे एक सिलेक्शन का हाईलाइट भी ऑन होता, क्योंकि आप कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ तो कोई सिलेक्शन ऑन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारी जनरल सेटिंग्स हैं। इसके अंदर फिर नेक्स्ट आते हैं कलर, हम अपने डॉक्यूमेंट में कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो जो कलर हमने नेटिव, मतलब जो कलर हमने इसमें डाला हुआ है वही सेम टू सेम कलर, या आउटपुट कलर एज CMYK RGB ग्रे स्केल, 3 ऑप्शन जैसे हम जेपीजी में थे वैसे ही इसके अंदर भी आते हैं कि आप उसे किस कलर मोड में अपने फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन प्रिंटिंग, इसमें आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं तो आपको CMYK देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटिंग CMYK होती है। आप यहाँ पे CMYK यूज करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक, आप इसको हमेशा ऑन रखें, ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक का ऑप्शन। क्योंकि जब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है तो ब्लैक की प्लेट अलग बनती है और वो अलग छपती है उसमें। तो ये ओवर प्रिंट ब्लैक का ऑप्शन क्या होता है मैं भी आपको बताऊँ कि ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक और ओवर प्रिंट ऑप्शन क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें कैसे होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको। तो इसलिए दोस्तों मैं आप चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आपके ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक ऑप्शन क्या होता है उसी के बारे में, क्योंकि अब तक ये वीडियो ऑप्शन नहीं आया था। तो अब ये ऑप्शन आया है तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा। और इसके बाद आप आते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसा है वो वैसा ही है, बस ऑथर ने बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स में हम चेंज करते हैं कि अगर आपने कंप्रेशन टाइप क्या रखा है जेपीजी, अगर इसमें बिटमैप है तो बिटमैप को जब पीएचडी फाइल यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसे अपने आप किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, तो जेपीजी कन्वर्टर कंप्रेशन रखते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे में LZW जिप और जिप JPG2 भी है, लेकिन हम जेपीजी जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं इसके अंदर। और बिटमैप डाउन सैम्पलिंग की अगर पीडीएफ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने जो यहाँ सेटिंग करी है CMYK वगैरह में, तो उनकी जो कलर है वो 500
DPI की है एक इमेज, तो उसको कितने DPI में ये बाय डिफ़ॉल्ट ले आएगा। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो हम सभी को उठा करके 300 कम से कम कर देते हैं, सो दैट कि 300 DPI से कोई पिक्चर मोनोक्रोम बहुत हल्की फाइल्स होती हैं इसलिए 600 रखते हैं, क्योंकि लाइनें होती हैं, आउटलाइंस होती हैं, इसको हम 300 कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंप्रेस टेक्स्ट एंड लाइन आर्ट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसमें हम नहीं चेंज करेंगे। जो एक ऑप्शन और है वो है एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व्स। हम जब कोरोला से पीडीएफ बनाते हैं, जो फाइल प्रिंट बनाते हैं, तो हमने अगर कई तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किए होते हैं, तो हम सारे फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व कर देते हैं, सो दैट कि जब फाइल जो क्लाइंट के पास जा रही है तो उसकी जो फ़ॉन्ट्स हैं उसके वहाँ उसके सिस्टम पे फ़ॉन्ट मिस ना करें। कई बार होता क्या सिस्टम फ़ॉन्ट्स नहीं होते, जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है तो इसकी जगह स्क्वायर या कोई और लंबा फ़ॉन्ट है, पतला फ़ॉन्ट, छोटा फ़ॉन्ट रिप्लेस हो जाता है। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वो एक अलग ही दिखता है, वो शूट नहीं करता। तो हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, या फिर इसमें एक होता है एम्बेड फ़ॉन्ट्स होता है, वो फ़ॉन्ट्स को उसके अंदर एम्बेड कर देता है, लेकिन कई बार ये ऑप्शंस काम नहीं करता है। अगर उन्हें फ़ॉन्ट चाहिए होता है तो भाई फिर हमें ये फाइल फ़ॉन्ट के साथ में भेजनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कोल्ड्रा में बहुत बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व कर देते हैं, तो कोई टेस्ट का कोई झंझट ही नहीं होता, बिल्कुल ईजी मेथड है कोल्ड्रा के अंदर काम करने का। इंडियन में एच ये ऑप्शन नहीं है, तो इंडियन जब बताएंगे उसके बाद बात करेंगे, लेकिन आप कोल्ड्रा के अंदर ये ऑप्शन है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसा करते ही ये सारे मेनू डिसेबल हो जाते हैं कि कोई एम्बेडिंग नहीं होगी, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा और कोई कन्वर्ट टू टाइप 1 नहीं होंगे, क्योंकि सारे जो से जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं सभी कर्व बन जाते हैं। और इसके बाद हम इसमें और कुछ चेंज नहीं करते। अब आते हैं प्री प्रेस पे। प्री प्रेस पे ब्लीड लिमिट होती है 3.175 mm की, क्योंकि हम यहाँ से जो डॉक्यूमेंट हमारा एज पे है तो उससे कितना एक्स्ट्रा लेके चलेगा। कटिंग मार्क हमारा यहीं डलेगा। मैं आपको ऑलरेडी कटिंग एंड क्रॉप मार्क्स और ब्लीड के बारे में एक वीडियो बता चुका हूँ, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और आप मेरे चैनल पर मेरे होम पेज जा करके सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरी जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा कि आप मेरी जो प्ले लिस्ट है आप उसमें से भी कटिंग एंड ब्लीड सेटिंग आप देख पाएंगे। तो ये ब्लीड सेटिंग यहाँ से की जाती है, और इसके बाद इसके अंदर प्रिंटर हाफ टर्न में ब्लीड लिमिट देना चाहते हैं तो आप दीजिए। उसे देना ऑप्शन अच्छा होता है कि अगर आप फुल डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं, आप सिलेक्शन देते हैं तो सिलेक्शन में ब्लीड लिमिट नहीं देनी चाहिए। अगर पूरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसमें ब्लीड लिमिट और क्रॉप मार्क्स ऑप्शन भी दे सकते हैं। क्रॉप मार्क्स की आप ब्लीड लिमिट इतना एक्स्ट्रा जाएगा, और क्रॉप मार्क्स आपका एक जो एजेस है वहाँ पे क्रॉप मार्क लग जाएगा। और सिक्योरिटी और नो इशू का कोई इशू नहीं है, कोई आप चूँकि नो इशू शो कर रहा है, लेकिन कई बार करता भी है तो आप अपने हिसाब से फ़ोन यूज़ किए होते हैं हम लोगों ने, तो कोई इशू उसका प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकते। और प्रीप्रेस बस आपका यहीं तक चीज़ें देनी होती हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क और डी सेटोमीटर स्केल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। फाइल इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि नीचे बॉटम पे एक लाइन दे देता है कि फाइल ने हमारी कौन सी है, प्रिंटर की ईजी हो जाता है। तो ये दोस्तों हमारी सेटिंग थी, इसके बाद मैं इसे ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इतना इसको सेटिंग करने के बाद ओके करते हैं, जैसे ओके किया मैंने तो बहुत, चूँकि बहुत हल्की फाइल है तो पीडीएफ बहुत जल्दी बन जा रही है। और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पर यहाँ से आप कोना में जाएंगे तो डेस्कटॉप कर सकते हैं साथ में, या फिर विंडोज डी दबा सकते हैं। ये विजिटिंग कार्ड है, आप यहाँ देखिए विजिटिंग कार्ड में खोल, जैसे मैं फाइल खोल रहा हूँ, समझा, सिंग खुलता भी नहीं है। ओके दोस्तों, ये फाइल हमारी खुल गई है, ये देखिए। तो ये हमारे ये कट मार्क जो मैंने ऐड किया, तो ये जो इतना हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मैं रूलर ऑन कर रहा हूँ कंट्रोल आर से। रूलर जो ये हिस्सा है, यहाँ तक का हिस्सा जो है ये हमारा ब्लीड लिमिट होता है। तो जो अगर वहाँ बाहर कलर हमने यूज किया होता तो इतना एक्स्ट्रा अपने आप कलर बाहर आ जाता। तो ये दोस्तों ये बन गया हमारा आपका ये जो पीडीएफ फाइल ये हमने एक्सपोर्ट करी है। अब इसमें पूरा पेज आया ना, पूरा पेज तो नहीं चाहिए था, हमें सिलेक्शन देना हो तो हम इसको बंद करते हैं आप फाइल को, और इसको दोबारा खोलते हैं कोरलड्रॉ, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन दिया आराम से। इसके बाद फिर दोबारा इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन सेलेक्टेड ओनली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन आ गया सेलेक्टेड ओनली, पहले नहीं था लेकिन अब ये सेलेक्टेड ओनली ऑप्शन है। आप इसको एक्सपोर्ट करिए, और सेटिंग सारी अनटाइटल नाम चला गया, 1 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग सारी हम वही रखते हैं, और डिफरेंस देखिए आप क्या आप कितना एक्सपोर्ट करता है। ओके, नाम मेरा अनटाइटल बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से खोलता हूँ। अब ये देखिए, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कट मार्क इसमें उसने उतने पे ऐड किया है जितना हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन किया था। कंट्रोल आर देखिए, कार्ड हमारा पूरा उतना ही है उसमें, लेकिन गलती मैंने कार्ड बनाने में गलती मैंने की दोस्तों कि सॉरी पॉज करते हैं। जब मैं अभी मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है जो एक्सपोर्टिंग जेपीजी का था, आप उसको देख पाएंगे अपने मेरे पिछले वीडियो के साथ में ही। और ये आपको यहाँ पे आ गए, ये देखिए बिल्कुल एस्टोरेज पर जो आप क्रॉप मार डालें हम डालने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप वहीं का वहीं पीडीएफ में इसमें बेनिफिट दिया हुआ है, क्रॉप मार्क्स अपने आप ऐड हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें ब्लीड नहीं दिया है दोस्तों, ये गलती मेरी यहाँ हुई कि मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में नहीं बता पाया कि ब्लीड सेटिंग हमें यहाँ पे इतना हमें 3 mm का एक्स्ट्रा कलर देने होते हैं। सो कार्ड कटिंग हो रही है
ये पूरा कलर हमारा वाइट ना आए, यहाँ पे कार्ड हल्का सा भी अगर ब्रेड यहाँ के बदले अगर यहाँ चल जाती है तो ये वाइट हिस्सा इतना दिखाई दे जाएगा। तो ये हमें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया है दोस्तों, इसके लिए आई एम सॉरी कि मैं आपको बता भी नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें जो चीज़ जरूर देख पाएंगे कि ये ब्लीड सेटिंग देनी चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने जेपीजी एक्सपोर्ट किया सिलेक्टेड ओनली। आप इसको सेम टू सेम फॉर्मेट मेरा आपसे यहीं यहाँ से भी वही है, पब्लिश टू पीडीएफ में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, वही सारे ऑप्शन निकलते हैं। टाइटल वन पीडीएफ है, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग होने के बाद वही जो विंडोज़ मैंने आपको समझाया वही सारी विंडोज़ आएंगे। लेकिन इसमें सिलेक्शन यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों, इसमें यहाँ पे सिलेक्शन सेटिंग नहीं है, तो आपको सिलेक्शन यहाँ देना पड़ेगा, न कि वहाँ देना पड़ेगा। जैसे मैं कैंसिल करके एक्सपोर्ट यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास सिलेक्शन ऑप्शन आता है, लेकिन जब मैं यहाँ से पब्लिश टू पीडीएफ करता हूँ तो यहाँ पे वो सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ पे सेटिंग जा करके यहाँ से हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग मैंने आपको बता दिया कि पब्लिश टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ कि ब्लैक ओवर प्रिंट और ब्लैक ओवर प्रिंट या ओवर प्रिंट ब्लैक ऑप्शन क्या होता है, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।